और जंग से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर आपको दे दें। इजराइल पर ईरान का घातक हमला सामने आया है। ईरान ने हमले का जारी किया है वीडियो। आपको ये बता दें कि दरअसल खोरम शहर में 4 मिसाइल से किया गया हमला। खोरम शहर में 4 ईरान की घातक मिसाइलें इस तरफ देख रहे हैं आप, आती हुई नजर आ रही हैं। आसमान में देख रहे हैं आप किस तरीके का ये मंजर दृश्य नजर आया है जब इस मिसाइल से हमला किया गया था। खोरम शहर है जहां पर 4 मिसाइलें दागी गई। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ ईरान इजराइल युद्ध अब खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की प्रिसिजन स्ट्राइक से तेहरान समेत कई शहरों में भारी तबाही की खबरें हैं। इजराइल, ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग की 5 बड़ी अपडेट्स अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। कतर में ईरानी बॉम्बर्स को अमेरिकी एयरबेस पर हमला करने से ठीक 2 मिनट पहले मार गिराया गया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सोवियत मॉडल के 2 Su-24 टैक्टिकल बॉम्बर अल उदीद एयरबेस पर हमला करने के लिए भेजे थे, लेकिन कतर की सेना ने ईरानी बॉम्बर्स को मार गिराया। खबर है कि जब कतर की सेना ने बॉम्बर्स को मारा उस वक्त तक वो अपने टारगेट से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थे और ये जहाज बम और गाइडेड हथियारों से लैस थे। आपको बता दें कि अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। ईरान के साथ साथ इजराइल लेबनान में बैठे ईरानी समर्थक गुटों को भी चुन चुनकर खत्म कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में IDF ने दक्षिणी लेबनान में कमांड सेंटर में मौजूद आतंकवादी गुट का सफाया कर दिया। रात भर इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के इलाके की एक इमारत में घुसे हिजबुल्लाह आतंकवादियों की पहचान की और पहचान पुख्ता होने के बाद इजरायली वायुसेना ने आतंकवादियों पर हमला कर उन्हें मार गिराया। दक्षिणी लेबनान की इस इमारत को हिजबुल्लाह आतंकी कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वीडियो ईरान के खुर्रमाबाद इलाके का है, जहां इजरायली वायुसेना ने कुछ देर पहले जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। हमला होते ही इमारतों की चीथड़े उड़ गए। लोग खुद को और अपनी जानकारों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। मलबे की चपेट में आकर ये शख्स बुरी तरह घायल हो गया। जान बचाने के लिए दीवार की ओट में जाकर छिप बैठा। इस हमले के बाद 6 लोग गंभीर रूप से घायल एक शख्स को लाते हुए नजर आए। वीडियो में तबाह हो चुकी कारें और गलियों में लोगों की लाशें भी नजर आ रही हैं। ये मंजर ईरान में सिर्फ एक जगह का नहीं है, कमोबेश पूरे ईरान की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बुरा हाल राजधानी तेहरान का बताया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये पहला मौका है जब अमेरिका ने किसी हमले में इस मिसाइल को लॉन्च किया है। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन इसकी जानकारी सेंटकॉम फुटेज से हुई है। आपको बता दें कि देर रात से ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही ईरान की राजधानी तेहरान में देखी गई, जहां एक साथ कई धमाकों, आग के गोलों और धुएं के गुबार से पूरा शहर दहल गया। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने गुरुवार को भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के इजराइल और गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ अन्य जगहों पर भी हमले जारी हैं। ईरान के अलग अलग इलाकों में इजराइल के हमले जारी हैं और लगातार विनाश की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसका नतीजा ईरान के अलग अलग हिस्सों में देखने को भी मिल रहा है। तस्वीरें ईरान के महत्वपूर्ण कुर्द शहर साकेज की। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमलों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। एक हाथ में मोबाइल टॉर्च और दूसरे हाथ में खामनेई की तस्वीर। इन लोगों के मन में भारी गुस्सा है। इजराइल का नाश हो के नारे लगाए जा रहे हैं। ईरान में हुए नुकसान का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ अब तक 1230 लोगों की मौत हो चुकी है। एक के बाद एक जारी हमलों से ईरान दहल रहा है। रुक रुक कर अंधेरे में धमाके के साथ तेज रोशनी दिखती है और मातम पसर जाता है।